हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर आई हूँ जो राधिका रमन प्रसाद सिंह द्वारा रचित कानों में कंगना बहुत ही अच्छी कहानी है, जिसका प्रकाशन 1913 में हिंदू नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इस कहानी में शुक्ल जी ने अत्यधिक भावुकता पूर्व कहानी कहा है। राधिका रमन प्रसाद सिंह की पहली कहानी संग्रह कुसुमांजलि में कानों में कंगना प्रकाशित हुआ। कानों में कंगना कहानी के लेखक ने तत्कालीन समावर्ती परिवेश में पत्नी और वेश्यावृत्ति के साथ जो बीच में प्रेम का टकरार को दिखाया गया है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को थोड़ा सा जान लेते हैं। कानों में कंगना राधिका रमन सिंह के द्वारा प्रसिद्ध प्रेम कहानी है। प्रेम साहित्य का सबसे पसंदीदा विषय है। इस कहानी का मुख्य किरदार किरण हृदय और चेहरे से कोमल और बहुत ही सुंदर है। किरण के पास बहुत सारी आज़ादियाँ थी, लेकिन वह सारी आज़ादियों को त्याग कर अपने प्रेमी के साथ दाम्पत्य जीवन चुना। प्रेम एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसके जब कोई एक स्त्री और पुरुष बांधता है तो वह अपने विचारों, अपने मन को स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रेमी के हर सुख दुख के साथ रहने और उसका सम्मान करने आदि भावों में बढ़ जाता है। सच्ची प्रेमी वही होता है जो जीते जी ना तो वह खुद को कलंकित करता है, नहीं अपने प्रेमी को कलंकित होने देता है। भारतीय संस्कृति और जीवन परंपरा के दाम्पत्य जीवन एक बहुत ही सशक्त मेरुदंड है, जिसमें समाज की उन्नति, समाज के प्रेम, वृद्धि आदि भाव एक साथ निहित है। अगर हम कानों की कंगना कहानी के संदर्भ में बात करें तो कहानी का मुख्य बात किरण जब एक कुंवारी स्त्री के भाव को छोड़कर प्रेम के माध्यम से दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के उतार चढ़ाव को समझती है। फिर भी वह अपने प्रेमी से प्रेम करना कम नहीं करती, क्योंकि प्रेम किरण का मूल तत्व है जो अत्यंत भावुकता के साथ अपने अंदर भरा पड़ा है। प्रेम विवाह करने के बाद किरण बहुत खुश है, लेकिन जिसमें उसे प्रेम विवाह किया अब उसको अपने प्रेम में नहीं बंध पा रहा था, और इस बात को किरण अब तक समझती है जब तक उसका सब कुछ खत्म हो चुका रहता है, क्योंकि किरण के प्रेम में भोलापन, निश्चलता, कोई छल कपट नहीं है। प्रस्तुत कहानी में एक स्त्री का पुरुष के प्रति प्रेम भाव के साथ अटूट आकर्षण भी दिखाया गया है। पुरुष के प्रेम में खोए रहने की स्त्री की कमजोरी को भी दिखाया गया है। किरण के पिता योगेश्वर ने किरण की विवाह अपने शिष्य नागेंद्र से करा दिया गया। विवाह के बाद नागेंद्र एक किन्नर महिला पर मोहित हो जाता है। इस मोह और लगाव के कारण नरेंद्र अपनी पत्नी किरण के सारे गहने किसी के बहाने चोरी छिपे उस किन्नर को दे देता है। जब तक इस बात का पता किरण को चलता है तब तो उसका हृदय का दुख भर उठता है और इस दुनिया से चल बसती है। किरण की मृत्यु के बाद नरेंद्र को बहुत आत्मग्लानि होती है, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है, और पछताने से भी क्या फ़ायदा जब उसकी प्रेमिका किरण ही नहीं रही। कानों में कंगना कहानी की शुरुआत भी कानों के पहने हुए कंगन की बात से ही शुरू होती है। जब नरेंद्र किरण से पूछता है कि तुम्हारी कानों में क्या है, तो किरण अपने बालों को हटाकर तपाक से बोलती है कंगना। कानों में कंगना कहानी के लेखक ने किरण को भोरी कहा है। भोरी का मतलब है भोरापन, लेकिन यह लेखक स्पष्ट करता है कि दुनिया जिसे भोली कहता है, किरण वैसी भोरी नहीं है। आप किरण को वनों में लगे फूल के समान भोलापन समझ सकते हैं। वह उस फूल के समान है जो वन में प्रकृति के हाथों लगाए गए हैं, और इन फूलों का लालन पालन प्रकृति ने स्वयं ही किया है, जिस कारण यह निश्चल और स्वतंत्र है। वैसे ही किरण निश्चल और स्वतंत्र प्रेम से भरी हुई है। कानों में वह दो कंगन होने की किरण इतनी सुंदर दिख रही थी कि उसकी सुंदरता पर नागेंद्र अत्यंत मोहित हो जाता है। किरण के पिता योगेश्वरी वन का एक साधारण सी कुटी बनकर रहते हैं। इन वन में उनके साथ उनकी बेटी किरण भी रहती है।
किरण अपनी मस्त मौला स्वभाव के अनुसार पूरे वन का विचलन करती, खेलती, घूमती, हंसती और खेलती पूरा दिन गुजर जाते। यह देखकर उसके पिता बहुत प्रसन्न रहते। नागेंद्र ने पिता के योगेश्वरी बचपन के साथी थे, जिस कारण नागेंद्र के पिता ने नरेंद्र से कहा कि तुम योगेश्वरी के पास जाकर अपने धर्म के सारे ग्रंथ का अध्ययन कर लाओ। और वन में नागेंद्र से मुलाकात किरण से होता है। जब नरेंद्र की शिक्षा पूरी हो जाती है तो योगेश्वरी किरण के साथ नरेंद्र के हाथों में सौंप कर चल जाता है। नरेंद्र किरण को लेकर वन में आ जाता है घर, लेकिन किरण को अपनी वन की दुनिया ही अच्छी नहीं लगती। एक दिन मुरादाबाद में नरेंद्र मोहन के साथ नाच देखने गई। वहीं एक किन्नरी से मिला। यार दोस्तों के चढ़ाने पर नरेंद्र किन्नरी से घुल मिल गया। नरेंद्र इस बात को स्वीकार करता है कि किन्नरी की वासना में उनका सब कुछ खो गया, जैसे वर्षों का धर्म, शिक्षा, बाप दादा का पद प्रतिष्ठा, पत्नी के साथ पवित्र प्रेम एक साथ वासना में कुंड में भस्म हो गया। 5 महीने बीत गए, लेकिन फिर भी किन्नरी की नशा नरेंद्र के मन से नहीं उतरा। वह खुद बताता है कि बनारसी साड़ी, फारसी जैकेट, मोती का हार, ककड़ी व कर्णफूल सब कुछ उस मायाकरी के चरणों में अर्पित कराया। यह सब बातें किरण को पता चली तो वह पछाड़ खाकर जमीन पर गिरी पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न था, मेरी आंखों में दया नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरे घर में गहनों को खोजता रहा और किरण से पूछता, कोई गहना बचा है? किरण बोलती, हाँ, कानों में कंगना। लेकिन किरण तो जमीन पर मरणासन लेटी हुई थी। इस कहानी का निष्कर्ष यही निकलता है, कानों में कंगना के माध्यम से लेखक एक निश्चल और त्यागपूर्ण प्रेम को दिखाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज के दूसरे पक्ष को भी दिखाया है। जब प्रेमी के अंदर किसी और की प्रतिष्ठा, वासना आ जाती है तो कैसे पवित्र प्रेम को बढ़ा हुआ दाम्पत्य जीवन बिखर जाता है, साथ ही साथ घर का सुख चैन भी खो जाता है। इस कहानी में नरेंद्र का किन्नरी के प्रति वासना का भाव उसके प्रेम को खत्म तो करता ही है, साथ ही उसके जीवन का पछतावा भी देकर चला जाता है। अब हम लोग मुख्य कहानी की ओर चलते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसने कानों के चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे हैं। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया से जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमक के फूलों की भींगी नहीं, विविध खाद्य रस के इनकी जीविका है। निरंतर काट छाट से जिसका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल का भूसा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान का शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्राकृतिक के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चुटिल दृष्टि उन्हें पता नहीं, दग आयु इसे छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौभाग्य जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधान से हरे भरे रहें। अब समय आया तब अपनी माँ का गोद में चढ़ गए। आकाश स्वच्छ था, नील उधर सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहरी किरण सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य नवीन कानन से क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोकती थी? मैं क्या बता सकूं? जो हो उसकी उस भींगी में आशंका अवश्य थी। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात तो एक ही थी। हम दूर से ही तारों के सुंदर स्वर्ण झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह समपसंद निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर लहरी में मस्त हैं। इसे जागाना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भरमी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियाँ के सर पे मटके को तोड़कर उनके भीतर कीले को तोड़ डाला,
या नूर जहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाहजहाँ के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत पल्लव रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अनुरूप बालिका की यह सरल स्त्री भंगिमा एक मानव अंदर पे क्यों ना दौड़े। किरण इस आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही थी जाती थी। कभी आम के टिकोले से आंचल भर लाती, कभी मैल सिली के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुभल नीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या कौन अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से ही कहीं मनोहर दिख पड़ी। कौन जानता है कि चाल से कुचाल जाने में हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने लगे। इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगनों में इतनी शक्ति है। गोपिया को कभी सौंपन्य में भी नहीं छलका था कि बांस की बांसुरी के घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों के कंगना उतार लिया, फिर धीरे धीरे उनकी उंगलियों में चढ़ने लगा। न जाने उस घड़ी कैसा खलबली थी, मुंह में अचानक निकल पड़ा, किरण आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ पाई, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी, मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय निकल नहीं चल दिए, यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया में सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूमूल पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिसके वृक्षों ने सायों में बड़ी धाम निभाने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का आनंद युवन को देखकर राम की आंखों भी खिल उठी थी, वहाँ के निवासियों ने कभी मरण तरु के फूलों का माला नहीं चाहिए, मंदाकिनी की छींटे की शीतलता नहीं ढूंढी, नंद पवनों की सीनी कहीं बन भी न था। कल्प वृक्ष की छाया से शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छाइयाँ कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आंखों में कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूताल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका था जिनको देख देखकर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगियों ने पराजित की फूलों की वर्षा से आनंद कानन को उजाड़ डाला। समय ने ही सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोकुल से उतरकर 2 घड़ी वंशी का ढेर दे, ऐसे कुटिल नहीं जिसके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुसीर नहीं जो धर्मांतर धर्मराज का भी धर्म का शिक्षा दे। यदि 1-2 फूल फटके भी हो तक उनकी दुनिया में पर्दा नहीं उठा। जगमगाया की माया नहीं रहेगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देंगे। भाव सागर की जाल तरंगों की धीर होना कब तक संभव है। हरिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अनुपम सुंदर है। वह पर्दोदवन का विलास निकुंजों जैसी सुंदर नहीं, वरंच त्रिकुट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरन प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना का पुल पर पहुँचती है, कभी जीव जगत में एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा का अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निर्दा वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनकर योगेश्वर रहते हैं। योगेश्वर ही थे, यथापि वह भूताल पर ही रहते थे। तथापि उन्हें इस लोक में जीवन कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में भी थी, या ब्रह्मलोक का आनंद शक्ति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वयं को एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लैंगिक मायाबंद जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नास्तिक किरणों का लेखा कहिए। मानो नियुक्ति चंचल मनन वायु फूल पर डाली डाली पर डोरती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत में रोक टोक हवा पर या जल की तरंग मंग पर नाच रहा हो। मैं भी वहाँ इस लोक की प्रतिनिधि था।
मैं भी उन्हें अपनी अलैंगी की स्थिति में इस जटिल मृत राज में खींचा चला जाता था। कुछ सालों से मैं योगेश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सभी ग्रंथ पढ़ डालो। योगेश्वर की बाबा लड़कपन में ही साथी थे, इसीलिए उनकी मोक्ष पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन वह घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्ति हुई थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ग मुर्दाएं तथा किरण के लिए 2 कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगेश्वर ने यह सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्मयुग से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा पलटा। दूसरे दिन मैं योगेश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बैठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझे देखते ही वह उठ गए और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गद स्वर्ग से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी ने सुकोमल अंगुलियां मेरे हाथों में रख ली। लोचनों के कानों पर 2 बूंदें निकालकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन सब बातों पर विभीत थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरे अंदर लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर हाथ थी। आहट अंदर से ही कोई अड़क कर कह उठा, हाय नरेंद्र, क्या तुम इस वन फूल में किस चमन पे ले चले? इस बंध विहीन स्वर्ग के जीवन में किस लोक जाल में बंधने चले? ककड़ी जाल में जाकर कोई अस्थाई विवाद नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल में समतल भले ही उटल पुटल हो, लेकिन इधर उधर का जल तरंग दौड़कर उस चिन्ह का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक में चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें। ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन का राम हाय जानकी कहकर वन वन दौड़ते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी यही स्वर्ग में घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निमुक्त गोद, कहाँ जगत की जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलैंगिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास, हाथों हाथ लूट गए। वह उस वनफूल की विमल कृति, अलैंगिक चमन की मानवीय मनोहारिता में परिपत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश के नीवन वार्षित करने से अवसर कहाँ मिले? मलय वायु से मिलकर मलयांचल के वायु से पूछताछ क्यों हो? जब किशोरी नए सोचे में ढलकर उतरी, उसके पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोरी हरी साड़ी पहनकर सर से सिंदूर रेखा सजाती और हाथों में कंगन, कानों में बाली, गले में कंठी तथा कमर पर कमर बंधी दिन दिन उसके चित्त में नचाएं मारती थी। जब कभी भी सज धज कर चांदनी के कोठे पर उतरी, उसे वसंत वायु उसके आंचल में मोतियां को लपक लाकर मेरे बरामदे में भर देता। फिर इसी मत वाली मधुरी या तिर मंदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़ के कटकी गहने या विलयमती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके पुलकित वदन पर उस आलोक पर छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति वर्त चली आती थी और आंखें उसे जीवित सुंदर चिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरब्बा बाद में कट गए। एक दिन मोहन को यहाँ नाच देखने गया। वही किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन युवन, कुकील कंठ, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नाचने वाली थी।
पहली बार देखकर उसे इस लोक में सुंदरी समझना दुरस्त था। एक लपक जो लगाती उसकी नशा सी सर चढ़ जाती थी। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था, इतने दिनों में धर्म शिक्षा, सतवर की पूजा, लक्ष्मी बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पत्नी प्रेम, एक एक करके उसे प्रतीत वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी बातें घी बरसती रही। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यो ज्यो जलता गया, जलने की इच्छा जलती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, फारसी जैकेट, मोती का हार, कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलंकित रजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती, जो अनंत सूत से बांधा था, जो अनंत जीवन का संगी थी, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चमकी खिलौने थे, इन्हीं शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहाने का माला गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नचनी वाली के गले में संसंस निर्जल डाल देना। यही मेरा जीवन निवरा था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, टिम टिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघा से आंख मुंदेलवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट में बार बार झांकती थी, जैसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का भी मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे में हताश लौटा था। आंखें के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिसुख के शोक को जागते जाते बीच में ही टांग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो उनके स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों पर एक अंगूठी भी रहती तो उसे नज़र पर उसके चरणों पर लौटता। पर घर पर आते ही जूही को बुखार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कलांच चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम उठा। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। तब संदूर झाँके तो कुछ मिला। सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ नहीं। अलमारी पे केवल मटके का जाल था। सिंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास आते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पष्ट लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद पर ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल में भिगोया पंखा चल रही थी। मुख का एक अनुरूप छटा था। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी असहारे पर बैठा रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षण कंठ में ककली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरका कर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखों भी छिप गईं। वह जीवित रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने में ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कंगनों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तरिंत वेग में नाच उठी। दुष्यंत ने आंखों अपनी अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला के पास पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत स्वभावशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया के आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूताल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालो ऐसी शक्ति इस दिनहीन मानव में कहाँ? चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो दोस्तों, यह कहानी थी कानों में कंगना। कैसी लगी आप लोगों को? आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा, और नेक्स्ट स्टोरी बहुत जल्द लाएंगे आप लोगों के लिए। मिलते हैं अगली स्टोरी में।
देखते हैं इस बार क्या नया लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। लेते हैं आप लोगों से विदा। यदि कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें बताइएगा कि मेरे स्टोरी में कहाँ क्या कमी है। मैं उसको सच में सुधारने की कोशिश करूँगी।